हमने हमारी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 8.2 को सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल याद होना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको ये टेबल समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे 8.2 सॉल्व करेंगे। अभी हमने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। थीटा क्या था? एक एंगल। अब आने वाले क्वेश्चन में हमें इस एंगल की वैल्यू दे देंगे। हमें बोलेंगे इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 की वैल्यू बताओ। इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, साइन इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है। हमसे पूछेंगे साइन 30 की वैल्यू बताओ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो वो वैल्यू कहाँ से याद करेंगे? इस टेबल के ऊपर से, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करना होगा। ये टेबल की ट्रिक है याद कराने की, वो मैं करवा दूंगा। मेरे को तो एग्जाम तक भी याद नहीं थी। एग्जाम में मैं ना टेबल खुद से बनाता था। मैं आपको टेबल बनाना सिखा दूंगा, याद नहीं करना है, ठीक है। मैंने तो एग्जाम तक याद नहीं किया था। ऐसे याद करना ज़रूरी है, लेकिन आप लोग को अगर बनाने आ गया तो दिक्कत कहीं आएगी नहीं। मैंने एग्ज़ाम में पीछे रफ वर्क होता है ना, उसे मैंने टेबल बना दिया था, क्योंकि मुझे बनाना आता था। मैं भी आपको ये टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इसको याद कर लोगे तो भी तो अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो भी कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। आप लोगों को ना सिर्फ पहली लाइन याद करनी है। साइन 0 की डिग्री होती है 0, साइन 30 की डिग्री होती है 1/2, साइन 45 की डिग्री साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इस पहली लाइन को आपको सिर्फ याद करना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। पहला लाइन याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। पहली लाइन याद हो गई तो सारी की सारी वैल्यू आप खुद से ही निकाल लोगे। अब बारी कॉस थीटा की, ठीक है। हमें अभी कॉस थीटा करना है। कॉस 0, ये पहला कॉस 0 क्या होता है? हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है। यहाँ पर क्या है 1, कॉस 0 क्या होता है 1। अब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 क्या होता है? हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है। 1 के बाद क्या है √3/2। कॉस 45 क्या होता है 1/√2। कॉस 60 क्या होता है 1/2। कॉस 90 क्या होता है 0। हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है। 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया है, बीच वाला बीच में 1/2 यहाँ पे आ गया है, 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद होगी तो ये वैल्यू निकल जाएगी। कॉस थीटा को सिर्फ उल्टा वहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीक है। ओके, अब बारी टेन थीटा की। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पता है क्या? देखो, हमको साइन थीटा पता है, साइन थीटा तो पता ही है। कॉस थीटा भी पता है, पता है। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा मिल जाएगा। फॉर्मूला वही तो कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो हमें टेन थीटा मिलेगा। साइन थीटा है 0, कॉस थीटा है 1। ये दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड किया। 0/1 क्या होता है? 0/1 वो 0 होता है। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई 0। वापिस अब इधर मुझे टेन थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, यहीं पर डिवाइड कर दो, अलग से करने की ज़रूरत नहीं। यहीं पे अगर डिवाइड करोगे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। ये 2 और ये 2 कट गया, ऊपर ये वाला 1 बचेगा, नीचे ये वाला √3 बचेगा, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इधर टेन 45 की वैल्यू, सेम फार्मूला, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √2 कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे भी 1 ही बचेगा। तो 1/1 क्या हुआ 1। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोनों को, नीचे का 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1। √3/1 क्या होता है √3।
किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आंसर आता है। √3 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू √3। अच्छा देखो, अब हम इन साइन थीटा क्या है 1, कॉस थीटा क्या है 0, टेन थीटा ढूंढने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है? 1 डिवाइड बाय 0 होता है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। 1 डिवाइड बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो ये हमने टेन थीटा निकाला। आपको सिर्फ ये निकालना है, ये तो आप निकाल लोगे, वहाँ से लिखना शुरू करना है। और दूसरा टेन थीटा का तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उससे हम टेन थीटा भी निकाल लेंगे। अब बारी कॉसेक थीटा की। अब सब इजी होगा। मेन हम मैंने पहले से पढ़ा कर रखा है ना कि आप लोग को मेन क्या है साइन कॉस टेन, ये तीनों तो उसके उल्टे हैं, आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे अब कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। अच्छा देखो, यहाँ पे 0 है, मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, 0 डिवाइड बाई 1 0 ही होता है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, नीचे 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा की वैल्यू है 0/1, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/0। और 1/0 क्या होता है? यहाँ पे हमने किया था ना, 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आई? इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इधर आ जाइए कॉस 30 के लाइन में। 30 के लाइन में कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा ये 1/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। और 2/1 में नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं, 2/1 1 ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉसेक साइन, ये साइन का उल्टा करते जाओ, ये होगा √2/1, तो √2/1 √2 होता है। इसको उल्टा कर दो, 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, तो हमने कॉसेक थीटा भी निकाल दिया। अब है सेक थीटा, ये वाला लाइन पर। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1, √3/2 का क्या हो जाएगा उल्टा? 2/√3। बस खाली हमें उल्टा करते जाना है। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2/1। और √2/1 क्या होता है? √2 ही होता है। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। और 2/1 2 ही होता है। ज़्यादा स्पीड में बोल दिया क्या? ठीक है, ओके। अब 0 का उल्टा इसके नीचे 1 लगा दो। ठीक है, कॉस थीटा 0/1 है। मुझे सेक थीटा चाहिए, तो मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। इसको उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। और हमको पता तो है कि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ये 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ये तो आप इसमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब है लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? वो टेन थीटा का उल्टा होता है। 0 है, नीचे 1 लगा सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू 0/1 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/0। और इसको हम क्या लिखते हैं? 1/0 इनफाइनाइट। 1/0 इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी नंबर को, ऊपर कोई भी नंबर हो, उसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। एक छोटा सा इधर लिखा हो, शायद नहीं समझ आया होगा, लेकिन समझ लेना, यहाँ पे बड़े से लिख देता हूँ, 1/0 इज इनफाइनाइट। ओके, अब 10 हाथ रखते जाओ। ठीक है, अब मुझे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। टेन थीटा का वैल्यू है 1/√3, तो कॉट थीटा का वैल्यू होगा √3/1। और √3/1 तो √3 ही होता है। ठीक है, अब 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का उल्टा, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। और अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। अब इन्फिनिटी का उल्टा करना है। देखो यहाँ से देख रहे हो, ये इन्फिनिटी इधर नीचे आएगा, तो ये 0 वहाँ चला जाएगा, तो 1/∞ की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर वापिस से बता रहा हूँ, कॉट 90 हमें ढूंढना है। ठीक है, कॉट 90 क्या होगा? 10 का उल्टा, इसके नीचे 1 लगा दो और इसको उल्टा कर दो, 1/∞ आया। और 1/∞ क्या होता है? 0। तो कॉट 90 की वैल्यू आई 0। ये सब नहीं करना हो तो एक चीज़ याद रखना, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, और किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा।
0 से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर 0। यहाँ पर हमें इन्फिनिटी से डिवाइड किया था, 1/∞ आया था, इसीलिए इसका आंसर 0 है। तो आप लोग को ये टेबल याद करना हो तो याद कर लेना। कॉस कभी कभी पूछ देगा cos 45 की वैल्यू क्या है, तो हमें बोलना है 1/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू याद कर लेना। अगर नहीं करना है तो आपको टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल बनाने के लिए क्या है, सिर्फ एक साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप लोग cos 10 cos x sec cot कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, तो अभी तक बस इतना ही। अब हम आगे एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे।